झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पीड़ितों का साथ देने में नाकाम साबित हो रहा है। ऐसा ही कुछ मामला झांसी शिवप्री थाना क्षेत्र के लहरगढ़ क्षेत्र से आया है, जहां पर दबंगों ने एक पीड़ित का मकान तोड़ दिया और धमकाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष ने झांसी एसएसपी को प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई न होने और पीड़ित से सबूत मांगने की बात की जा रही है। तो वही आज फिर पीड़ित परिवार झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचा और पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, लहरगिर चौकी वो लहरगिर के सीपी बाजार। क्या मामला हुआ? सर मामला ये है सर, मैंने थी गवर्नमेंट जमीन थी 20-25 साल से मेरा था, उसमें दीवारें वगैरह खड़ी थी, पिलर वगैरह हम लोग थोड़े थोड़े करके पैसे इसमें लगाए थे, पिलर वगैरह सबको सारी चीज़ बना रही, लेंटर रह गया था। पर मेरे पापा की दूसरी मिसेज ने, जो मेरी स्टेप मदर हैं, मेरा उनसे कोई बोलचाल नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती हमसे पैसे मांग रही थी 5 लाख रुपए, जिसके एवज मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, कैश दिए थे, अकाउंट में पे नहीं किया था, और 3 लाख और मांग रही थी। अगर मैंने नहीं दिए तो उन्होंने मेरा पूरा मकान तोड़ दिया। 26 तारीख को पिलर सबको तोड़ दिए सारे। इसमें मिला हुआ ऋषु विश्वकर्मा, मोहन विश्वकर्मा, मंजीत सिंह, सिमरनजीत कौर, कुलविंदर कौर, इंद्रजीत सिंह, ये भूमाफिया पैसे मांगते से दबाव बना रहे, नहीं दिए, पूरा मकान मेरा तोड़ दिया। 3-4.5 लाख रुपए मैंने उस मकान में लगाए थे, हम दोनों भाइयों ने मिलकर उस पे। कितने सालों से आप वहाँ पे निवास कर रहे थे? सर निवास में मोहल्ले में किराए से रह रहा हूँ, मुझे तो हो गए 20 साल सर। पर मेरा जो गोश्त पर कब्जा था उस पे भी 20-22 साल से कब्जा था सर मेरा। दुनिया रह रही। मकान तोड़ा किस कारण तोड़ा, क्या है उनकी जमीन? आपसी व्यवहार के चक्कर में सर वो था उनका सामने 3,500 स्क्वायर फीट में उनकी जमीन है, जिसमें वो निवास कर रही है अकेली होके। उसके बाद भी जल बने के मारे उन्होंने सामना वाला मारा, तो पैसे मांग रहे थे उनसे। तो इतना धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाला। मतलब उन्होंने ससुर, ठीक है, ससुर से दूसरी शादी कर ली, फिर उसके बाद उनके सगे बेटे को रख लिया और पुलिस ने सुन रही, और पुलिस पुलिस को सुन रही। हम लोग आते थे, पुलिस हमारे उल्टा मजाक उड़ाती है थाने में। जी थाने बोलते, थाने पुलिस वाले हम लोग एप्लीकेशन देने जाते, पुलिस हमसे सवाल पूछती है, उन पूरे बैठ के कुर्सी में हंसते हैं सर वो लोग। 5 महीने हो गए, उन्होंने बोला ठीक है उनका खाली कर दो, हमने अपनी बेइज्जती करा के उनका खाली कर दिया। अब लेकिन सामने वाले का कोई दायित्व नहीं है कि वो आगे कोई किसी का मकान तोड़। अगर हमारी सुनवाई नहीं सर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, सब पूरा परिवार। फंसाने की कोशिश करते हैं, केस डायरी ले आएंगी, ये इनका केस है, वो उनका केस है, वो फलाना है, उल्टी सीधी वीडियो बना के पुलिस वालों को दिखाएंगी। पुलिस वाले हमारे लिए बिल्कुल नहीं खोलते, बिल्कुल। वो सारे वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो सारे जिन लोगों के नाम लिए वो कहाँ के निवासी? वो ब्रह्मनगर के हैं सर, आमने सामने के निवासी, वहीं आसपास जी। पुलिस उनका सपोर्ट सर कर रही है, खुल के बोलूंगे, मैं पुलिस पर जाता हूँ, उल्टा उन्हीं की सुनती है, हम लोग हमें डांटती है सर, हमसे सवाल पूछती है, सवाल उनसे पूछे, उनसे कुछ नहीं पूछती है। कल मैंने वीडियो दिखाया, वो हरविंदर कौर बोल रही कि मैंने मकान तोड़ा, और पुलिस वाले उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि क्या सबूत है आपके पास, बार बार सबूत पूछ रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी इस बात की, पुलिस वाले हमसे उल्टा हमसे पूछे क्या सबूत है, क्या तुम्हारे पास? कबूल कर रही है कि मैं सरकारी जमीन है जी। कितने सालों से निवास कर रहे थे और किस बेस पे आप लोग वहाँ पे गए? सर हम लोग उसे 12-15 साल से धीरे धीरे बना रहे थे। जैसे पैसे, मेरे 2 बच्चियां हैं, उन बच्चों के पैसे जैसे हम लोगों ने जमा किए थोड़े थोड़े, निकाल के 10-20 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार पे हम लोग कर करके उस मकान में दीवार तक खड़ी करा रही, सिर्फ लेंटर रह गया था। पहले मंजीत सिंह आए, 4-5 महीने पर पूरी दीवारें सब तोड़ दी। फिर अभी कुलविंदर को 26 तारीख को जब हम लोग बाहर गए थे कहीं काम पे, हमें निवाड़ी साइड चल रही थी, तो उन्होंने क्या पिलर सबको तोड़ दिए, और मोहल्ले के वसीम लड़का मिलकर। जो बताइए सरकारी प्रॉपर्टी है जी कब्जा क्यों किया? सर कब्जा नहीं है सर, वो सब लोग रहते, जैसे मान लो पहाड़ी पे बहुत लोगों ने, जिनका मेरे पास मकान नहीं है, मेरी आप कहीं भी जांच करा सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरी शादी है, लव मैरिज है, तो मेरे कोई घर से सपोर्ट नहीं है। सब दुनिया ने मकान बनाया था, थोड़ी जगह थी, तो हमने भी सर उस पर थोड़ा सा अपने हमने बनाने तोड़ती, सरकार मना करती है, हम छोड़ के चले जाते। सब लोग बना रहे थे तो हमने भी उस पर बनाया था, 2 ईंटें हमने भी उसमें रखी सर। क्या चाहते हो आप? सर हमें कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि सर वो भूमाफिया हम पे दबाव बना रहे, जान से मारने, हमें को लोगों को खतरा उन लोगों से सर, झूठे केस में फंसा के पैसे देके झूठे केस में बता देंगे सर, फंसा देंगे बच्चों को। हमें 2 लड़कियां, वो हम लोग को सर उनसे डर है सर, और मेरा मकान मुझे मिल जाए, पैसे जो चले पर मुझे अपने मिल जाए। खतरा हमें अपने बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्होंने बच्चों का ट्यूशन छुड़वा दिया, बस स्कूल नहीं छुड़वा पाए, क्योंकि स्कूल वाले थोड़े से अलग हैं, सामने ही स्कूल, ट्यूशन वगैरह आना जाना सब कुछ छुड़वा दिया। बच्चों तक को हमारे डराते हैं, आके गेट के बाहर निकलेंगे डराते हो जाते हैं। एक मेरी 6 साल की बेटी है, एक 4 साल की बेटी है, एक बेटा है भाई का, वो भी 5 साल का है। हम तो कोचिंग में जाके वो मना करवाते हैं? कोचिंग में तो बिल्कुल साफ मना कर दिया, हमने ट्यूशन छुड़वा ही दिया। कोचिंग वाले ने क्यों मना किया है? जस्ट आमने सामने रहते हैं, वो इतने लड़ंका लोग हैं, इतने लड़ाई वाले लोग हैं कि उन्होंने इतना दबाव बनाया सामने वाले के ऊपर कि उन्होंने कोचिंग बंद ही कर दी कि हम आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे।